बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम घर में इस्तेमाल होने वाली जो आम चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको इंग्लिश में हम कैसे यानी कि बोलते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले जो है जाए नमाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर मैट। प्रेयर मैट। इसी तरह वाटर बॉटल पंप। अब आपको पता पानी की जो बोतल होती है उसके ऊपर आप ये वाटर बॉटल पंप लगा दें तो ऊपर आप प्रेस करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं वाटर बॉटल पंप। मैच बॉक्स। मैच बॉक्स कहते हैं माचिस को। डस्ट पैन। डस्ट पैन। डस्ट पैन कहते हैं जो आप रबिश वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो ये रबिश को इकट्ठा करने के लिए आसानी पैदा करता है। डस्ट पैन। क्विल्ट। क्विल्ट आपको पता है रज़ाई को कहते हैं, जो रज़ाइयाँ हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, क्विल्ट। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। हैंड शावर। हैंड शावर। रोलिंग पिन एंड बोर्ड। रोलिंग पिन एंड बोर्ड। अब ये जो बोर्ड होता है उसके ऊपर आप आटा रख के तो रोलिंग पिन के साथ जो है रोटी बनाते हैं। रोलिंग पिन एंड बोर्ड। तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पिलो। पिलो। गुलदान। गुलदान को इंग्लिश में कहते हैं वेज या वॉज। कर्टन्स। कर्टन्स होते हैं पर्दे वगैरह। ब्रूम। ब्रूम को उर्दू में कहते हैं झाड़ू और इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इसे कहते हैं डस्ट ब्रूम। ये डस्ट वगैरह को साफ करने के लिए यूज होते हैं। डस्ट ब्रूम। ये वाला ब्रूम जो आप देख रहे हैं जिसके साथ लॉन्ग हैंडल लगा हुआ है, इसको इसीलिए हम कहते हैं लॉन्ग हैंडल ब्रूम। सिंक। सिंक। तस्बीह को इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर बीड्स। प्रेयर बीड्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं मुस्लिम रोजरी बीड्स। इस्त्री को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आयरन। जो आमतौर पे हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये होती है ड्राई आयरन। अब जो इस्त्री जो है वो स्टीम करती है, भाप वगैरह भी इसमें से निकलती है, इसको इसलिए कहते हैं स्टीम आयरन। जैसा कि आप जानते हैं कि माचिस की डब्बी को कहते हैं मैच बॉक्स। उसमें से अगर हम एक स्टिक निकालें तो उसको क्या कहेंगे? मैच स्टिक। ये जो फनल हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल वगैरह डालने के लिए या कोई भी लिक्विड चीज़, उसको कहते हैं फनल। इसको कहते हैं डीप फ्रायर। डीप फ्रायर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई चीज़ फेंटते हैं, जैसे अंडा वगैरह या कोई भी चीज़, इसको कहते हैं विस्क। विस्क। ख़ासतौर पर वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को छीलने के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसे कहते हैं पीलर। पीलर। जैसा कि आपको पता है किचन में भी सीजर यानी कि कैंची का इस्तेमाल होता है, तो किचन में जो कैंची इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं किचन सीजर्स। ये जो दो चीज़ें आप तस्वीर में देख रहे हैं इसे उर्दू में कहते हैं छाननी और इंग्लिश में इसे कहते हैं सीव या स्टेनर। सीव या स्टेनर। चाहे आपने आटा छानना हो, चाहे आपने चाय छाननी हो, कोई भी चीज़ छानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सीव या स्टेनर। आपको पता है जैसे कि ओवन में जब कोई चीज़ रखते हैं तो वो काफ़ी हॉट हो जाती है, उसको हैंड से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं उनका नाम होता है ओवन ग्लव्स। आलू का कचूमर निकालने के लिए या उसको पीसने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर। ये जो आप कैलेंडर देख रहे हैं, कैलेंडर, ये छाननी टाइप चीज़ होती है, डिफरेंट डिज़ाइन में हो सकती है, मकसद इसका चीज़ों को स्टेन करना ही होता है। तो कैलेंडर। कैलेंडर। जिस बोर्ड के ऊपर हम मीट वगैरह या वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह रखकर एक तरीके से काटते हैं उसे कहते हैं कटिंग बोर्ड। अंडे के एक तरतीब के साथ पीसीज बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एग स्लाइसर। एग स्लाइसर। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्लग, और जिसके अंदर ये लगाते हैं उसे कहते हैं सॉकेट। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लग। अब आप देखें इन सुराखों के अंदर हम वो प्लग लगाते हैं
तो ये जो सुराख हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सॉकेट। इसको कहते हैं स्विच बोर्ड, जहाँ पे सारे बटन लगे होते हैं, स्विच बोर्ड। ये आप प्लीज ध्यान से देख लें, हर घर में ये भी लगा होता है। इससे कहते हैं फ्यूज बोर्ड। खुदा ना खास्ता बिजली आगे पीछे हो या वोल्टेज कम ज्यादा हो या कोई इश्यू हो, तो आप ये फ्यूज बोर्ड के पास जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सारी बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं फ्यूज बोर्ड। इसको कहते हैं ब्लेंडर, जिसके अंदर आप कोई भी चीज वगैरह जो है ग्राइंड करते हैं, ब्लेंडर। अब जिस मशीन के अंदर कॉफी बनाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? कॉफी मेकर। कॉफी मेकर। ये नाइफ जो हम किचन में यूज करते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसे कहते हैं पेयरिंग नाइफ। पेयरिंग नाइफ। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं डिफरेंट चीजें सफाई करने के लिए, इसे कहते हैं मोप। इसके साथ कोई धागे वगैरह या कपड़ा वगैरह या कोई भी चीज इस तरह की लगी होती है सफाई करने के लिए, तो ये ऑल जो तस्वीरें हैं ये सब कहलाती हैं मोप। ये चुटकियां जो आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में क्लॉथ पिन्स। ये नहाने वाली चीज जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाथ टब। बाथ टब। साबुन जिसमें रखते हैं, जिसको उर्दू में साबुनदानी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोप डिश। सोप डिश। ये जो स्टिक आप देख रहे हैं जो कानों में या पेंटिंग में इस्तेमाल होती हैं, इसे कहते हैं कॉटन बड्स। कॉटन बड्स। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो किस्म के सोप मार्केट में हैं, एक हार्ड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। तो जो ये लिक्विड फॉर्म में साबुन इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं लिक्विड सोप। लिक्विड सोप। बच्चों को नहलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो बच्चों के लिए भी एक टब बाजार में अवेलेबल है, जिसे कहते हैं बेबी टब। इसमें बच्चे को नहलाना आसान हो जाता है, इसे कहते हैं बेबी टब। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्लीवर। क्लीवर। इसको उर्दू में बगदा भी मेरे ख्याल कहते हैं और टोका भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लीवर। ये जो तस्वीर में आप बास्केट देख रहे हैं, इसे कहते हैं लॉन्ड्री बास्केट। लॉन्ड्री बास्केट। इसमें कपड़े धो के भी आप डाल दें ताकि थोड़ा थोड़ा पानी निकलता जाए, या वैसे भी कपड़े रख दें जब आपने धोने हो। ये जो झूला आप देख रहे हैं झूलने के लिए, इसमें बच्चे बड़े सभी बैठ सकते हैं, इसे कहते हैं हैमॉक चेयर। हैमॉक चेयर। जिस चीज के अंदर हम बल्ब लगाते हैं, घुमा के या फिक्स करते हैं, उसे कहते हैं बल्ब होल्डर। ये इसको हम कहते हैं वायर लॉक। वायर लॉक। जिस जगह पे आप अपनी कीज वगैरह हैंग करते हैं, उसे कहते हैं की होल्डर। की होल्डर। So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah, next video gonna come in here again with new topic. Till then, take care of yourself.